बोले जैसा कि हम देखते हैं रोज न्यूज़ पे, कभी कोई बेटी जा रही है, कभी कोई बेटी मर रही है। इसमें लाखों कावड़ियाँ मिलते हैं, वो इस संदेश को पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे और अपनी बेटी को बताएंगे। पत्नी की कोख में कुछ लोग मार देते हैं बेटियों को, पत्नी की कोख में, और नवरात्रे में कन्या भोज के लिए बेटियों को गली गली ढूंढते हैं। हम यही बेटियों को बताना चाहते हैं, हम मजबूत बनो। जैसा कि हमने अपने कावड़ पे लिखा हुआ है, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू लक्ष्मी की झांसी की रानी बन। जो अपने बाप का कर्ज है वो चुकाने आता है, लेकिन जो बेटी आती है तो ये सोच लेना बाप के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, सर के ऊपर। कावड़ के रंग आप तक पहुंचा रहा न्यूज़ 1 इंडिया लगातार ये कह रहा है कि कावड़ यात्रा का मकसद धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी है। और सामाजिक सरोकार इसलिए है क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम को तमाम ऐसी कावड़ दिखाई दी हैं जो एक सामाजिक संदेश देते हुए भी जा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वैसे भी कहा जाता है कि बड़ा खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां होती हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। हर की पैड़ी पर एक ऐसी कावड़ है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का न केवल संदेश दे रही है, बल्कि बेटियों को मजबूत होने का भी एक संदेश दिया जा रहा है। हर लड़की से निवेदन है, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू झांसी की रानी बन, तू हिंद की शेरनी बन, बस लव जिहाद की शिकार ना बन। माँ पार्वती और भगवान भोले का बाल रूप, इसके ठीक ही साथ साथ भगवान भोले के एक और बाल रूप के साथ ये कावड़ है, जिसमें एक संदेश है कि हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, ताकि लोग दूसरों की बेटी को बदनाम करने से पहले खुद की बेटी के बारे में सोचें। एक बहुत बड़ा संदेश है इस कावड़ यात्रा के जरिए। आइए उनसे सीधा बात करते हैं जो इस कावड़ को लेकर चले हैं। बोले, ये बताइए इस कावड़ का ख्याल कैसे मन में आया, कैसे आपने मन में सोचा कि इस तरह की कावड़ जानी चाहिए? बोले जैसा कि हम देखते हैं रोज न्यूज़ पे, कभी कोई बेटी जा रही है, कभी कोई बेटी मर रही है, तो हमने सोचा कुछ ऐसा करते हैं। ये मेला है, जो ये मेला लाखों का मेला है, इसमें लाखों कावड़ियाँ मिलते हैं, वो इस संदेश को पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे और अपनी बेटी को बताएंगे। हमारे पास और भी थी, हम लिखते हैं, लेकिन हमारे पास इतना हो नहीं पाया, हमारी टीम छोटी थी। और क्या संदेश था आपके पास? और इसके अलावा एक और संदेश था हमारे पास, जैसे कुछ लोग मार देते हैं बेटियों को पत्नी की कोख में, कुछ लोग मार देते हैं बेटियों को पत्नी की कोख में, और नवरात्रे में कन्या भोज के लिए बेटियों को गली गली ढूंढते हैं। ऐसे और भी हमारे पास थे। और एक था हमारे पास, हालांकि जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, ये बताइए बोले कि जो मतलब बेटियों को बचाने का भी आप संदेश दे रहे हैं और बेटियों को मजबूत करने का भी। हाँ, बेटियां मजबूत होएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं लव जिहाद हो रहा है, बेटियां आप खुद ही देख सकते हैं कि जो हमारे आ रहे हैं नकली मुसलमान बन के लव जिहाद के लड़के, वो बेटियों को इस तरह फंसाते हैं और उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं अपनी हिंदू बेटियों को यही बताना चाहता हूँ कि इनसे सावधान रहिए। और लव करना ही क्यों है, लव करना अपने माता पिता से करो, अपने लव से जो हमारे को जन्म दे रहे हैं उनसे लव करो। 2 दिन के लड़के के लिए आप माता पिता को छोड़ जाते हैं, ये गलत है। हम यही बेटियों को बताना चाहते हैं, हम मजबूत बनो। जैसा कि हमने अपने कावड़ पे लिखा हुआ है, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू लक्ष्मी की झांसी की रानी बन। एक चीज़ और बताइए कि जैसे कोख में कत्ल कर देते हैं बेटियों का, ये बहुत चल रहा है, तो ऐसे में कुछ लोग ये रहते हैं कि भैया एक बेटा हो जाए तो वंश चलेगा। देखो, हालांकि मैं खुद ही हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैंने अपने हॉस्पिटल में भी देखे ऐसे कई कांड हुए हैं कि हमारे इसमें कर दो, ये कर दो। तो हमारे जो सर है वो ऐसा हालांकि करते नहीं है, लेकिन वो कहीं और जाके करवा लेते। अभी हालांकि न्यूज़ बताता हूँ, किसी की बेटी हुई, उसकी बेटी हुई जाट गुजरती, उसकी जैसी बेटी हुई उसकी सास क्या करती है, हाय राम ये क्या आ गया। अरे यार, जो आई है लक्ष्मी आई है। और दूसरी बात, बेटा आता है, कहते हैं अगर पहला बेटा आएगा ना तो वो जो अपने बाप का कर्ज है वो चुकाने आता है, लेकिन जो बेटी आती है तो ये सोच लेना बाप के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, सर के ऊपर उसके। कितनी बड़ी बात है कि अगर बेटी की घर में पैदाइश होती है तो ये समझ लीजिए कि बाप के सिर पर कोई कर्ज नहीं है। आप बेटियों को मजबूत करने के लिए निकली है इस कावड़ के माध्यम। सर, यही हमारा भी ख्वाहिश है, यही सब बेटी माँ बहन सब जाने, सब समझें कि बेटी को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। ऐसे बेटी की जिहाद के उसमें मत जाने दो, गलत रास्ते पर। झांसी काली दुर्गा सब रूप बनो, अच्छा शिक्षा दो, अपने मजबूत बनो। अब दूसरे को भी ये शिक्षा दो कि बहन बेटी सबके होती हैं। हम भी एक स्त्री हैं, हमारे भी बेटी हैं, तुम भी किसी के बेटी बहू ले आते हो तो वो भी किसी के बेटी है। किसी के बहन बेटी को गलत निगाहें से मत देखो।
तुम्हारे भी बेटियां, उसको अपने जैसे सबको समझो। उन लोगों को क्या कहेंगे जो बेटियां होने पर या तो उन्हें मार देते हैं या बहू को घर से निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ससुराल में? तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आप भी तो किसी की बेटी हो, आप भी तो किसी की माँ हो। आपके अगर कोख से जन्मे होते तो क्या आप फेंक देती हैं? तब तो दूसरे के ऊपर, ये सब कुदरत के देन है। तुम भी तो किसी की बेटी हो, क्यों ऐसे करती हो? ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर जो कांवड़ यात्रा है उसकी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ जो एक सामाजिक सरोकार का ताना बाना है वो भी यहाँ पर बुना जा रहा है। हर की पैड़ी कांवड़ से ये अलग अलग रंग आपके बीच है और जो एक पूरी ताकत और मजबूती देने के लिए जो एक पैगाम, एक संदेश ये शिव भक्त कांवड़िए लेकर चले हैं कि बेटियों को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ये कहानी। कांवड़ यात्रा में धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार का ताना बाना भी बुना जा रहा है और हर की पैड़ी हरिद्वार से जो शिव भक्त कांवड़िए गंगा जी लेकर चल रहे हैं वो एक संदेश भी साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि समाज जागृत रहे। और जिस तरह से बेटियों को मजबूत और ताकतवर बनने का संदेश दिया जा रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये बेटियां किसी से कम नहीं हैं और यही सामाजिक सरोकार भी बनता है, क्योंकि ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ये कहानियां हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी सुमित सैनी के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।